पलंदरी के नवाही गांव डना नागेश्वर के मशहूर जंगल में महकमा जंगलात की मिली भगत से कीमती दरख्तों की बेदरेक कटाई जारी है, जिससे न सिर्फ माहौलियात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है बल्कि वहां रियासती खजाने को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हमारे नुमाइंदे मलिक जुल्फ़िकार की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी इलाका ने अरबाब इख्तियार से फौरन एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कश्मीर नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल यासीन अंजम ने कहा कि अगर हुकूमत ने एक्शन ना लिया और महकमा के जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा ना किया तो ये साबित होगा कि इस कीमती जंगल का कत्लेआम हुकूमती ईमा पर हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द नोटिस न लिया गया तो भरपूर अवामी तहरीक चलाने का हर फोरम पर एहतजाज किया जाएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पलंदरी आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर मेरे साथ एक सियासी और समाजी शख्सियत यासीन अंजम साहब मौजूद हैं। पलंदरी का ये एक इशू है कि पलंदरी जो सियाती मकाम है डन्ना नागेश्वर, उसके जंगलात को बेदर्दी के साथ वो काटा जा रहा है। तो इस ज़िम्मे में हम इनसे जानते हैं कि असल बात है क्या साहब। बहुत शुक्रिया जी। डन्ना नागेश्वर डिस्ट्रिक्ट सदनूती का सबसे खूबसूरत सियाती मुकाम है। यहाँ कंकड़ी में हज़ारों लोग साल भर आते हैं। वहाँ का जो जंगल है वो अपनी एक तारीख रखता है। महाराजा के दौर में वो यहाँ की एक शिकारगाह होती थी, लेकिन आज बदकिस्मती से वो उसको इतना बेदरेख काटा जा रहा है, इतनी बेरहमी से काटा जा रहा है कि जहाँ करोड़ों रुपए की लकड़ जो है वो हुकूमती खजाने को नुकसान पहुँचा के टम्बर माफिया के हाथों फ़रोख्त की जा रही है, वहीं मालियात को शदीद ख़तरा लाक है। तो अवाम इलाका में शदीद बेचैनी पेश जाती है। वो सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि ये सब कुछ महकमा जंगलात की मिली भगत से हो रहा है तो आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हम मीडिया के ज़रिए, आप दोस्तों के ज़रिए इस बात को हर उस इंसान दोस्त, माल दोस्त इंसान, तंजीम और अदारों तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो खुदा रहा इधर तवज्जो दें और ये जो बेदरेख कत्लेआम हो रहा है जंगल का, इसको रोकने में आपने हुकूमत को इस तरफ जो तवज्जो मबजूल नहीं करवाई। वहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद हैं हुकूमत के, तो उसके बाद इंतज़ामिया मौजूद है, डीसी साहब मौजूद हैं, क्या इसमें वो देखें वहाँ के लोग मुसलसल आज सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको पता है कि ये खबर एकदम अवानों तक पहुँच जाती है, सबको इसका पता है, लेकिन चूँकि महकमा खुद इसके में मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि महकमे की को पता ही नहीं है, उसकी माली भगत से जब ये होगा तो फिर एक्शन को मिलेगा। जिनका ये कहना है कि वहाँ पर जो महकमा जात हैं वो उनको सब इस चीज़ का इल्म है, लेकिन वो जो टिम्बर माफिया है उनके साथ मिली हुई है और कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर इस बात पे इस जो कटाई हो रही है बेदरेक दरख्तों की, उस पर नोटिस न लिया गया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। इन हजरात और दीगर लोगों का ये कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर टिम्बर माफिया के जो हाथ हैं उनको रोके और जो जंगलात है ये कुदरती, उसको इस कटाई से बचाया जाए। मलिक जुल्फ़िकार, JK TV, पलंदरी आज़ाद कश्मीर। जगह जगह पर आपको दिखाई देंगे कि कितना जंगल किस तरीके के साथ बेदर्दी से और बेरहमी से काटा गया है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कौमी अमलाक को नुकसान है और दूसरा हम उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं और वार्न करना चाहते हैं यहाँ की इंतज़ामिया को कि यहाँ की सदरूती की जो इंतज़ामिया जो यहाँ पे बैठी हुई है, जो अरबाब इख्तियार हैं, कि हमें ये बताया जाए बासूरत दीगर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे जो लोग हैं वो इस जंगल में अब आ चुके हैं और हम अगर कोई कार्रवाई खुद करेंगे तो ये कहेंगे ये कानून अपने हाथ में ले रहे। अगर इसके बाद कोई आदमी जंगल काटने के लिए और इस घर से यहाँ पे आया तो किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार इंतज़ामिया होगी। इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो अब मुश्तइल हैं और लोग इश्तियाल में हैं और लोग ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी यहाँ पे आया तो चूंकि ये एक इलाका ही इस तरह का जंगल है और यहाँ पे कोई इंतज़ामिया यहाँ पे लोगों को रोक भी नहीं सकती और यहाँ पे तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हैं, बड़े जंगजू लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं और वो अब अपनी जो उनकी गैरत का मसला बन चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि एक तो इसकी छानबीन की जाए कि ये किस आदमी की ये ज़मीन थी, किस तरीके के साथ बेची गई और ये जंगल उसके साथ जितना लगा कर ये जो काटा जा रहा है वो तो सारी ज़मीन में देख के आया हूँ, हम सारे देख के आए हैं कि उस जगह से तो एक दरख्त भी नहीं काटा गया। तो ये ट्रकों के हिसाब से इतनी करोड़ों की लकड़ बेचकर ले जाकर कहाँ बेची जा रही है, ये बहुत बड़ा जुल्म और सितम है। और आज हम